वैसे भी ना कहा जाता है कि मंजिल उतनी मायने नहीं रखती जितना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र। इसी सोच के साथ मैं निकल पड़ा एक अनजान सफ़र पर। जितनी खूबसूरत मंजिल होने वाली है, मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है जुनून। जहां हम जाने वाले हैं वहां नदियां हैं, ऊंचे पहाड़ है और हवाओं का शोर है, और वहां है तो सिर्फ सुकून। अगले 5 दिनों के लिए मैं एक ऐसे सफ़र पर जाने वाला हूँ। वहाँ ना तो रहने के लिए घर होगा, ना तो अपनों से बात करने का कोई जरिया होगा। ऊंचे पहाड़ों में रहना होगा, बर्फीले रास्तों पर चढ़ना होगा। तो मैं जा रहा हूँ सार पास के सफ़र पर। इन्हीं सुकून भरे पलों को जी लेने के लिए अपने नियर बाय स्टेशन भुंतर से बस लेने के बाद मैं निकल पड़ा कसोल के लिए। दो से 3 घंटों का बस का सफ़र पूरा करने के बाद मैं कसोल में पहुंच गया। कसोल में नाइट स्टे करने के बाद अब इंतज़ार था आने वाले कल का। आखिर में वो पल आ ही गया जिसके बारे में अक्सर मैं सोचा करता था। एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसे सफ़र पर जाने का जो हमेशा मेरे साथ इन यादों में रहे। वैसे भी ना कहा जाता है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। इसी सोच के साथ हमने भी अपनी जर्नी को कसोल से कंटिन्यू किया और निकल पड़े सार पास के सफ़र पर। पहाड़ों के बीच से निकलती ये नदी, ये पानी का शोर, इसी के किनारे होकर हम ग्रहाण विलेज तक पहुंचने वाले हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए कुछ शानदार लोगों से मेरा परिचय हुआ। जिंदगी में मौज है, मौज में दरिया है, दरिया में पानी है। हर शब्द के पीछे एक कहानी है। जिस तरह से हर शब्द के पीछे एक कहानी है, उसी तरह से हर शख्स के पीछे भी एक कहानी है। चार से 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद, ट्रैक करने का भी एक अपना ही मज़ा है। जब मन किया बैठे रहे, खाया पिया और थोड़ी देर बैठे रहने के बाद निकल पड़े अपने आगे के सफ़र को पूरा करने के लिए। पार्वती वैली में आके मैंने एक बात को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि यहाँ के लोग साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हैं। तो आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब तक की जर्नी में हम अपनी जर्नी का ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, बिना किसी थकान के और बिना किसी शिकायत के। अब तक हम कई नदी नालों और सीधी चढ़ाई को पार कर चुके हैं। वैसे भी सफ़र जितना लंबा हो सके तो हर मोमेंट्स को जीने की कोशिश की जाए। थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद नज़र प्रकृति के एक अद्भुत क्रिएशन पे गई। जब इसे करीब से जानने की कोशिश की तो प्रकृति ने हर चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल्स के साथ बनाया है। थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद तो फिर क्या था, हमने अपना बैग उठाया और निकल पड़े अपने आगे के सफ़र को पूरा करने के लिए। जब मंजिल सामने दिखाई दे तो फिर रुकने में मज़ा कहाँ। तो अब हम पहुंच चुके थे ग्रहाण विलेज में। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ग्रहाण विलेज के बारे में जानते हो। आई मस्ट टेल यू, ये काफ़ी सुंदर जगह है। बाय द वे, गांव सिर्फ मकानों से ही नहीं बनता, गांव बनता है यहाँ के लोगों से। शहर से काफ़ी दूर होने के बावजूद यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग है।
यहाँ के लोग जितने वेलकमिंग है उतने ही स्वीट है और उतने ही हेल्पफुल भी है। शहर की भीड़ भाड़ को छोड़ के कहीं दूर माउंटेन में रहने का भी एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही वाइब है यहाँ की। इन्हीं सभी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब अस एंड मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन।